नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य। पंजीकृत किसानों को ही योजनाओं का मिलेगा लाभ। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र के उप निदेशक डॉक्टर प्रदीप मील ने कहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर फसल बेचने तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा खरीफ सीजन 2022 के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बाजरा, कपास, मूंग इत्यादि बेचने के इच्छुक किसान आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से किसानों की फसलों का बुआई से लेकर मंडियों में बिक्री तक मदद मिलेगी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुई फसल के मुआवजे एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को बोई गई फसल का नाम, खेती का रकबा, फसल बोने का महीना, बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर जैसी अनिवार्य जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि संबंधित हल्का पटवारी से मिलकर अपने खेत के सही किला नंबर में सही फसल दर्ज करना सुनिश्चित करें, जिससे कि किसानों को आगे होने वाली समस्याओं का सामना न करना पड़े। धुलने लगा है बेटी को कोख में मारने का कलंक। पिछले 6 माह में 1000 लड़कों के मुकाबले 1020 बेटियों का जन्म। प्रदेश में सामाजिक ताने बाने के लिए अच्छी खबर है। पूरे देश में लिंग अनुपात में बदनाम रहा हरियाणा अब इस कलंक से धीरे धीरे निकल रहा है। इस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असर साफ दिखाई देने लगा है। जहां 2016 से पहले प्रदेश में प्रति 1000 लड़कों पर मात्र 834 लड़कियां थी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू होने के बाद 1 साल में यह संख्या 876 तक पहुंची। कभी लिंगानुपात में सबसे पिछड़ी राज्यों में शामिल हरियाणा राज्य में यह आंकड़ा पिछले साल 926 होते ही प्रदेश 12वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी अब वह संख्या और भी सम्मानजनक पहुंच गई है। केवल इतना ही नहीं, बीते 6 महीने में तो 1000 लड़कों के मुकाबले 1020 तक लड़कियों ने जन्म लिया है। रेलवे ने दी अच्छी खबर। हरियाणा में आज से दोबारा पटरी पर दौड़ेंगी कई ट्रेन। लॉकडाउन में बंद हुई 8 ट्रेन अब फिर से दौड़ेंगी। 2 साल और 4 महीने के अंतराल के बाद ये ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही है, जिनमें 6 पैसेंजर ट्रेन भी शामिल है। इनका परिचालन सोमवार यानी आज 1 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है, जबकि 2 अन्य ट्रेन का परिचालन 10 अगस्त से होगा। बता दें कि इन ट्रेनों को चलाने के लिए यात्री लंबे समय से मांग कर रहे थे, क्योंकि ट्रेन की कमी के चलते लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ट्रेनों में भारी भीड़ थी। ट्रेनों में धक्का मुक्की होने से अब राहत मिलेगी। रेलवे के इस कदम से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। इन ट्रेनों को सोनीपत से जींद व दिल्ली से पानीपत तक चलाया जाएगा। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगने पर रेलवे ने 24 मार्च 2020 को सभी ट्रेनों का परिचालन रोक दिया था। NH 152D नेशनल हाईवे 152D पर आज से टोल वसूली शुरू। जानिए इस हाईवे के बारे में सब कुछ। नारनौल से अंबाला तक बनाए गए नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग 152D को आगमन के लिए खोल दिया गया है। 1 अगस्त को सुबह 8 बजे से इस टोल पर टोल टैक्स की वसूली आरंभ हो गई है। करीब 217 किलोमीटर लंबाई है 152D हाईवे कुरुक्षेत्र जिले के इस्माइलाबाद गंगहेड़ी से नारनौल बाईपास व कोटपुतली के NH 148 नंबर तक खोल दिया गया है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाए गए इस राजमार्ग के निर्माण पर करीब 6000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। यह पूरा कॉरिडोर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और क्लोज टोलिंग सिस्टम से परिपूर्ण है। इसमें प्रवेश एवं निकासी के लिए कुल 16 विभिन्न स्थानों पर इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। इस हाईवे पर कुल 4 टोल टैक्स बनाए गए हैं। पहला टोल महेंद्रगढ़ में है। इस हाईवे पर जाने के लिए कुल 14 एंट्री व एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं। ये पॉइंट 7 नेशनल हाईवे व 7 स्टेट हाईवे पर बनाए गए हैं। बीच में कहीं भी वाहन रोककर टोल नहीं देना पड़ेगा। हाईवे के नीचे सर्विस लेन है, जहाँ पर एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं, वहीं पर टोल टैक्स देना पड़ेगा। इस हाईवे पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों का चलना वर्जित किया गया है। हल्के वाहनों की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा और बाहरी वाहनों की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इस हाईवे पर धीमी गति के वाहनों जैसे मोटरसाइकिल एवं अन्य दुपहिया वाहनों, तिपहिया वाहनों, गैस मोटर चालित वाहनों, ट्रेलर के साथ या ट्रेलर के बिना ट्रैक्टर, भावधुरीय, हाइड्रोलिक ट्रेलर वाहन, क्वाडी साइकिल इत्यादि का चलना वर्जित किया गया है। इस हाईवे पर पूरे सफर के लिए कार और जीप छोटे वाहनों को 335 रुपए, कॉमर्शियल वाहनों को 540 रुपए और बस व ट्रक को 1135 रुपए टोल टैक्स देना होगा। हाईवे पर आप जितना सफर करेंगे उसी हिसाब से टोल टैक्स देना पड़ेगा। हाईवे पर चढ़ते समय टोल नहीं देना होगा, बल्कि उतरते समय आपने जितने किलोमीटर का सफर तय किया है उसी हिसाब से टोल टैक्स देना पड़ेगा। हाईवे पर हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर टोल प्लाजा बनाए गए हैं, जहां कैमरों में हर एक वाहन की गतिविधि कैद होगी। यह राजमार्ग अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर का भाग है, जो कि हरियाणा के 8 विभिन्न जिलों यानी कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ के लगभग 112 विभिन्न गाँवों से होकर गुजरता है। और यह आगे नारनौल बाईपास और फिर NH 148B से जुड़ा है, जो कि कोटपुतली के पास पनियाला मोड़ पर दिल्ली जयपुर राजमार्ग से मिल जाता है। इस सड़क मार्ग के दोनों ओर 1,36,200 पौधे लगाए जाएंगे, ताकि पर्यावरण को हरा भरा बनाया जा सके। इस मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर एरिया को कवर किया गया है।
5 साल के बच्चे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, पूछा मोदी जी मेरी पेंसिल, रबर और मैगी क्यों महंगी हुई, मांगने पर मां मारती है। यूपी के कन्नौज में रहने वाली एक 5 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मासूमियत से भरी एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में पीएम से महंगाई को लेकर शिकायत की गई है। उसने चिट्ठी में लिखा है, मेरा नाम कृति दुबे है, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मोदी जी आपने बहुत अधिक महंगाई कर दी है, यहाँ तक कि मेरी पेंसिल और रबर यानी इरेजर भी महंगी कर दी है और मैगी के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब मेरी माँ पेंसिल मांगने पर मारती है, मैं क्या करूँ? बच्चे मेरी पेंसिल चोरी कर लेते हैं। मासूम बच्चे के गुस्से में आकर टूटी फूटी भाषा में लिखा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बच्ची के पिता विशाल दुबे पेशे से वकील हैं। उन्होंने कहा कि यह पत्र मेरी बेटी के मन की बात है। बेटी के लिखे हुए पत्र को जब मैंने पढ़ा तो उसके जज्बातों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का निर्णय लिया। कृति दुबे कक्षा 1 की छात्रा है। कृति हमेशा घर का खाना खाने से मना करती रहती है, जबकि मैगी खाने की इच्छा जताया करती है। ऐसे में उसकी मां ने मैगी देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि सरकार ने सब कुछ महंगा कर दिया है, अब सिर्फ खाना खाया करो। इसके अलावा रोज पेंसिल रबर स्कूल में खो देने से मां ने महंगाई का हवाला देते हुए उसे डांट दिया। बस इसी बात को लेकर कृति ने अपनी कॉपी में मोदी के नाम एक पत्र लिख दिया। वहीं छिबरा मऊ के एसडीएम अशोक कुमार ने कहा है कि उन्हें इस छोटी बच्ची के पत्र के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पता चला। मैं किसी भी तरह से बच्ची की मदद करने के लिए तैयार हूं और यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगा कि उसका यह पत्र संबंधित अधिकारियों तक जरूर पहुंचे। इसी तरह की खबरों से अपडेट बने रहने के लिए देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।